इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशयकारी वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे जीवन को बदलने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन में सुख और शांति को पाने के लिए किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है। अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी का आश्रय लिए, अपने ही बलबूते पर अपने रास्ते पर चलते चले जाएं। इस पंचम काल में, इस कलयुग में हम सब की स्थिति उस छोटे से बालक की भांति है जिसने जन्म तो ले लिया है, घुटनों के बल चलने भी लगा है, थोड़ा थोड़ा खड़ा भी होने लगा है। जब वो दूसरों को चलता हुआ देखता है, दौड़ता हुआ देखता है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं भी बहुत तेजी से चलता चला जाऊं, दौड़ता चला जाऊं। इच्छा होती है, चाहत होती है, कोशिश करता है, लेकिन अभी पैरों में वो दम नहीं है, इसलिए गिर जैसा जाता है। वो इधर उधर देखता है, कोई उसे सहारा दे, कोई उसका हाथ पकड़ ले, अथवा बच्चों के लिए एक छोटी सी गाड़ी आती है, ट्राइसिकल है ना, बच्चे उस छोटी सी गाड़ी को पकड़ करके, उसका सहारा लेकर के बड़े अच्छे से चलने लगते हैं।
धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसके सहारे की उसको आवश्यकता कम होते चले जाती है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। इस जीवन के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सर्वोत्कृष्ट सहारे की आवश्यकता होती है। सहारा देने वाला जितना पावरफुल होगा, जितना बड़ा होगा, जितना महान होगा, जितना ऊंचा होगा, वो हमें उतनी ही ऊंचाई तक उठा करके लेकर के चला जाएगा। जानते हो वो सहारा हमें कौन दे सकता है? एकमात्र गुरु ही ऐसे होते हैं जो इस सही मार्ग में चलने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। गिराने वाले बहुत सारे होते हैं दुनिया में। गिरने में कोई वक्त नहीं लगता, कोई शक्ति नहीं लगती। गिरने में कुछ सीखना नहीं होता है, कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ समझना नहीं होता है। गिरने में तो बड़ी आसानी होती है। हाँ, उठने में बहुत शक्ति लगती है। उठ करके खड़े होने में वो ज्ञान भी लगता है, वह समझ की भी आवश्यकता होती है। तो जिसने अपने जीवन में उस सहारे को खोज लिया, समझना उसने अपने जीवन को बदलने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी को खोज लिया। आप लोग भिन्न भिन्न जगह से आए हों, महाराष्ट्र से भी हों, कर्नाटक से भी हों। आपके तरीके को देख करके लगता है कि शायद आपको कोई सहारा मिला है। सहारा मिला है कि सहारा लिया है? मिलने से कोई कल्याण नहीं होता हमारा। सहारा स्वीकार करने से कल्याण होता है। मिलता तो बहुतों को है, अनंत 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 भवों में कई बार मिला, लेकिन हमने उस सहारे को स्वीकारा नहीं और भटक गए। कईयों को बहुत महान व्यक्ति मिले होंगे उनके जीवन में, कईयों ने महान गुरु के दर्शन भी किए होंगे, किए हैं ना? आप में से कितनों ने आचार्य भगवान के दर्शन किए? बहुत सारे लोगों ने किए। आप लोगों में से कितने लोगों ने आचार्य भगवान को सहारे के रूप में स्वीकारा है? गुरु का मिलना और गुरु को स्वीकारना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु के दर्शन तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन गुरु को स्वीकारने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत समर्पण की आवश्यकता होती है। उसे छोड़ना पड़ता है जो अभी तक जीवन भर जोड़ करके रखा है, और जो जोड़ करके रखा है उसे छोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि मोह ऐसा है वो उसके पीछे लग जाता है। राग ऐसा है कि वो छूटने नहीं देता। पकड़ना जोड़ना बहुत आसान होता है, और जब जोड़ कई वर्षों का है, जब इच्छाएं कई भवों की हैं, भावनाएं कई भवों से चली आ रही हैं, संस्कार कई भवों से चले आ रहे हैं, तो आसानी से कोई छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। कितना बड़ा चाहिए? यदि आपको समझना हो तो उत्कर्ष सागर महाराज जी से समझो। उन्होंने छोड़ दिया, भले ही जीवन के अंतिम दौर में छोड़ा, लेकिन छोड़ दिया। आप में से कितने छोड़ने को तैयार हैं? पूछ रहे हैं। कोई छोड़ने को तैयार नहीं। इसका मतलब है आप लोग गुरु को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं। इसका मतलब है आप सहारे का आलम्बन लेने को तैयार ही नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, आप सिर्फ दूर दर्शन करते हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं, है ना? दर्शन करना आसान है, दर्शन में सिर्फ आंखें चाहिए।
लेकिन गुरु को अपनाने के लिए भीतर की आंखें चाहिए, श्रद्धा की, समर्पण की आंखें चाहिए। गुरु को स्वीकारने के लिए त्याग की आंखें चाहिए। गुरु को अपना बनाने के लिए या गुरु का होने के लिए बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता चाहिए, उस मोह को तोड़ने की आवश्यकता चाहिए होती है। जो व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाएगा उसके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। फिर वह विष से अमृत की ओर चलने वाला हो जाएगा। ये बात अलग है, आप अमृत लाट से आए हो, लेकिन विष से अमृत पाना कोई आसान नहीं होता। चाहता है हर व्यक्ति मुझे विष नहीं अमृत मिले, मैं मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन अमृत बहुत बाद में मिलता है, पहले से छोड़ना पड़ता है जो हमने जोड़ करके रखा है। विडंबना ये है कि हर व्यक्ति ने विष को अमृत मान करके जोड़ करके रखा है। जो भी आपने पकड़ करके रखा है, अपने भीतर संग्रहित करके रखा है, आपकी दृष्टि में वो बहुत अच्छा है, तभी तो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं ना। जैसे ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमने जोड़ा है वो कचरा है, गंदगी है, छिलके हैं। कोई व्यक्ति कचरे को जोड़ करके नहीं रखता है। कोई व्यक्ति अपने डस्टबिन को बहुत अच्छे से सजा करके नहीं रखता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो डस्टबिन में दो धूल एकत्रित हो गई है, दिन भर का कचरा जमा हो गया है, सब्जी भाजी के छिलके जमा हो गए हैं, कागज जमा हो गए हैं, उसे खाली ना करे। खाली कर देते हो, तुरंत खाली कर देते हो। क्यों? ये भाव नहीं आता हमारे घर का कचरा है, इतना पुराना कचरा है, कितने वर्षों से हमारे घर में था, हम कैसे उसे खाली कर दें? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी दृष्टि में भाव आ गया है कि वो गंदगी है, और गंदगी को छोड़ने में ही आनंद होता है। गंदगी को जोड़ने में आनंद नहीं, वहाँ तो नासमझी होती है। बस सारा खेल इस समझ को पैदा करने का है, इस समझ को विकसित करने का है। तो जो व्यक्ति गंदगी को गंदगी समझ लेगा, उसे छोड़ने में कभी दुख नहीं होता, संक्लेश नहीं होता, कभी वो रोता नहीं है। हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा जब वो डस्टबिन को खाली करता हो, सूखा कचरा, ओला कचरा, तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, बल्कि खुश होता है वो। घर की गंदगी साफ हो गई, घर की गंदगी दूर हो गई। ऐसे ही मन की गंदगी भी साफ करना है, मन की गंदगी को भी दूर करना है, और मन की गंदगी को दूर करने के लिए समझ को विकसित करना है। और वह समझ हमारे जीवन में तब विकसित होती है जब हम अपने जीवन में ऐसे योग्य सहारे का आलम्बन लेते हैं जो हम गुरु के रूप में जानते हैं जिन्हें। तो बताइए, कितने लोगों ने आप में से अपने जीवन में गुरु को स्वीकार किया, गुरु को बनाया, गुरु को अपनाया? कितने लोगों के जीवन में गुरु हैं? गुरु के दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दर्शन तो आपने बहुत बार किए हैं, हमेशा ग्रुप बना करके आते हो, अनुशासन से भर करके आते हो, नमोस्तु भी कर लेते हो, भक्ति भी कर लेते हो। प्रभु के दर्शन करना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की परिक्रमा लगा लेना, प्रभु की पूजा कर लेना, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हमने उन्हें अपना लिया। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? गुरु के दर्शन करना, गुरु के पास आकर के बैठ जाना, गुरु के दर्शन कर, गुरु की पूजा कर लेना, इसका यह अर्थ है ही नहीं कि गुरु को हमने अपना लिया है। ऐसा तो कई बार हुआ है। गुरु को अपनाने का अर्थ गुरु की हर बात हमारी अपनी हो जाए, गुरु की हर इच्छा हमारी अपनी हो जाए, हमारा अपना कुछ भी ना रहे, जो कुछ हो वो गुरु का हो जाए। जो गुरु से मुख से निकले उसे हम अक्षरशः पालन करने के लिए तत्पर हो जाएं। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
गुरु को अपनाने का अर्थ जो जोड़ करके रखा है उसे छोड़ना, उस मोह को तोड़ना, उस गंदगी को अपने मन से अलग कर लेना, तब मानना हम उस सहारे को अपना रहे हैं। और इस विश्वास माने जितनों का भी कल्याण हुआ है आज तक, उन्होंने कल्याण सिर्फ इसी बल पर किया है कि गुरु को अपनाया है। तैयार हो गुरु को अपनाने के लिए? गुरु को बना लिया आपने अपने जीवन में? जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।